विश्वास में उन्नति करना, इसके विषय में मेरे प्यारे भाई और बहन हमने पिछली बार सीखा था और विशेष करके हमने ये ध्यान दिया था कि विश्वास में उन्नति करने के विषय में आज मसीहों के बीच में कैसी कैसी गलत फहमियां हैं। हम विश्वास में उन्नति करने के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं समझता हूं जब हम बाइबल के वचनों को वैसा नहीं समझते जैसे ये लिखा हुआ है और जैसे परमेश्वर हमें सिखाना और समझाना चाहते हैं, हम अपना आधार झूठ पर टिकाएंगे। और यदि हमारा आधार झूठ पर टिक गया तो हमारी जिंदगी धोखे से भरी हुई जिंदगी होगी। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान वैसा ही होना चाहिए जैसा परमेश्वर यहाँ पर अपने प्रिय लोगों के द्वारा हम तक पहुंचाए हैं। और यही एक कमी मैं हमेशा विश्वासियों में देखता हूं कि वे परमेश्वर के वचन को वैसा नहीं लेते जैसा ये हमें दिया गया है, वरन हम इन वचनों को अपने हिसाब से, अपनी समझ के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार हम इसका स्पष्टीकरण करके इसको हम अपने तरीके से समझना शुरू करते हैं और उसी को सच मानकर हम अपने जीवन को बिताते रहते हैं। क्या परमेश्वर ऐसी विचारधारा को स्वीकार करेंगे? अवश्य नहीं। परमेश्वर परमेश्वर है, वो अपने हिसाब से चलने वाले प्रभु हैं। हम सबको उसकी इच्छा, उसकी समझ के प्रति नतमस्तक होना जरूरी है। मैं अपनी नहीं चला सकता, मैं अपने विचार से या अपनी समझ के अनुसार इन चीजों को मैं नहीं ले सकता। इसलिए मैंने अपने जीवन में अनुशासन रखा है कि जब भी मैं बाइबल पढ़ूं, बाइबल के वचनों को समझूं, तो मैं हमेशा यही दुआ करता हूं कि प्रभु मुझे आप सिखाइए, आप क्या चाहते हैं, मैं इसे कैसे समझता हूं, क्या जानता हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे आपकी मर्जी जाननी है। आप जो चाहते हैं सिखाना वो मैं सीखना चाहता हूं। ये जैसा आपने अपने लोगों के द्वारा हमें सिखाने का आप प्रयास कर रहे हैं वही मैं जानना चाहता हूं, ताकि मैं अपना जीवन धोखे में ना बिताऊं। और आज के समय में मेरे प्यारे भाई और बहन, धोखा बहुत ज़्यादा है। हर जगह यदि आप देखो तो लोग अपने अपने मर्जी से, अपनी समझ के अनुसार बाइबल के वचनों को तोड़ मरोड़ के अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा के लिए बता रहे हैं। और बहुत से लोग जो बाइबल नहीं जानते हैं धोखा पे धोखा खाते जा रहे हैं। और ऐसी हालत आपकी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे लगातार विनती करता हूं कि आप खुद पवित्र आत्मा की मदद से परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ना और उसे समझना सीखें, ताकि आपको गलत फहमियां ना हो। विशेष करके विश्वास में उन्नति के बारे में हमने पिछले हफ्ते सीखा भी कि कैसे लोग गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। अब वो क्यों होता है वो आप ज्यादा समझते हैं, क्योंकि जिस माहौल में हम रह रहे हैं यहाँ पर धोखा ही है। और चूंकि हम परमेश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित नहीं होते, प्रभु भी हमको जो सिखाना चाहते हैं वो नहीं सिखा पाते हैं और इसीलिए हम धोखे पे धोखा खाते जाते हैं। तो विश्वास के प्रति या विश्वास में उन्नति के बारे में जो गलतफहमियां हमने पिछले सप्ताह या पिछले बार हमने देखा, उनमें से कुछ ऐसा है। कई लोगों को विश्वास में उन्नति का मतलब ऐसा लगता है कि हम बहुत सालों से मसीह में हैं, बहुत सालों से कलीसिया में जा रहे हैं, हम कलीसिया के भाग हैं या सदस्य हैं, तो उसके हिसाब से या उसके आधार पर वे लोग समझते हैं कि हम विश्वास में बढ़ रहे हैं। जबकि एक सच्चा मसीही जब ऐसे विश्वासियों को देखता है जो हो सकता है बहुत सालों से हों कलीसिया में, लेकिन क्या वो धोखा खाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि आप कितने सालों से हैं चर्च में आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप इतने सालों से जब चर्च में आ रहे हैं, आप कितने परिपक्व हुए हैं, आप कितने मसीह के जैसे बने हैं, आप कितने मसीह स्वभाव में बढ़े हैं। ये चीजें
सबूत देती हैं कि आप सच में विश्वास में उन्नति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ऐसी गलत फहमी में मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप भी फंसे हुए हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि हम बहुत सालों से चर्च में आ रहे हैं तो हम विश्वास में बढ़ रहे हैं या विश्वास में उन्नति कर रहे हैं और इसी को ही विश्वास में उन्नति कहते हैं, तो मैं आपसे कह देता हूं कि आप सावधान रहिए, एक धोखा हो सकता है। और कुछ और बातें हैं जो लोग समझते हैं कि हाँ, हमें बाइबल का बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया है, कुछ सालों पहले नहीं था बाइबल का हमें ज्ञान, लेकिन अब हम बाइबल के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, हमें बहुत कुछ पता चल गया, खरी शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन क्या इसी के आधार पर आप अपने जीवन को तौलेंगे और कहेंगे कि नहीं, मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं और यही मेरा सबूत है क्योंकि मेरा ज्ञान भी जो बाइबल का वो बढ़ रहा है। और मैंने आपको बताया भी था, याद रखिएगा, सदुकी और फरीसी भी बहुत ज्यादा बाइबल के ज्ञाता थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि विश्वास की उन्नति बाइबल के ज्ञान के अनुसार यदि निर्धारित आप करते हैं तो सोच के देखिए, हमारे देश में कई सच्चे विश्वासी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कभी बाइबल पढ़ नहीं पाते हैं, बाइबल का ज्ञान उनको उतना नहीं होता, लेकिन ईमानदारी से, आज्ञाकारिता से, प्रभु से प्रेम करते हुए जितना वे सुनते हैं, जितना वे समझते हैं, उसके आधार पर वे एक सच्चाई का जीवन जी रहे हैं। अब बताइए, परमेश्वर की दृष्टि में उन्नति कौन कर रहा है? वे जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं, जो बाइबल का मात्र ज्ञान रखते हैं लेकिन अनाज्ञाकारी, ढीठ, घमंडी और स्वार्थ से भरे हुए हैं, वे उन्नति कर रहे हैं? या फिर वे लोग जो बाइबल का ज्यादा ज्ञान ना रखते हुए जितना उनको आता उनके अनुसार वे लोग आज्ञाकारिता से और प्रभु के प्रति प्रेम से वे अपना जीवन बिता रहे हैं? कौन है परमेश्वर के प्रति उन्नति करने वाला या विश्वास में उन्नति करने वाला? इनमें से आप किसे कहेंगे? सोचिए। और मैंने कुछ कुछ बातें आपको बताई हैं, यदि आप उन बातों को जानना चाहते हैं तो आप पिछले संदेश को आप सुन सकते हैं और सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुनिए और समझिए और इस संदेश को गंभीरता से लीजिए।